मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक ही तरह के हैं। वो बुराई की तलखीन करते हैं और भलाई से रोकते हैं और अपने हाथों को बंद रखते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया है तो अल्लाह ने भी इनको भुला दिया। बिलाशुबा ये मुनाफिक बड़े नाफरमान हैं। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों और तमाम काफिरों से दोज़ख की आग का अहद कर रखा है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वही उनको रास आएगी। अल्लाह ने उन पर फिटकार डाल दी है और उनके लिए अटल अजाब है। मुनाफिकों, तुम उन्हीं लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं। वो ताकत में तुमसे मजबूत तर और माल और औलाद में तुमसे कहीं ज्यादा थे। चुनांचे उन्होंने अपने हिस्से के मजे उड़ा लिए, फिर तुमने उसी तरह अपने हिस्से के मजे उड़ाए जैसे तुमसे पहले लोगों ने अपने हिस्से के मजे उड़ाए थे, और तुम भी वैसे ही बेहुदा बातों में पड़े जैसे वो पड़े थे। ये वो लोग थे जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गए, और यही वो लोग थे जिन्होंने खसारे का सौदा किया। क्या इन मुनाफिकों को उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले गुजरे हैं? नूह की कौम और आद और समूद, इब्राहिम की कौम, मदियान के बाशिंदे और वो बस्तियां जिन्हें उलट डाला गया। इन सब के पास इनके रसूल रोशन दलील लेकर आए थे। फिर अल्लाह ऐसे नहीं था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन ये खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते रहे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। वो नेकी की तलखीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह अपनी रहमत से नवाजेगा। यकीनन अल्लाह इख्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से वादा किया है उन बागात का जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और उन पाकीज़ा मकानात जो सदा बहार बागात में होंगे। और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी तो सबसे बड़ी चीज है जो जन्नत वालों को नसीब होगी। ये तो जबरदस्त कामयाबी है। ऐ नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो। उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये लोग अल्लाह की कसमें खा जाते हैं कि इन्होंने फला बात नहीं कही, हालांकि इन्होंने कुफ्र की बात कही है और अपने इस्लाम लाने के बाद इन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है। इन्होंने वो काम करने का इरादा कर लिया था जिसमें ये कामयाबी हासिल न कर सके, और इन्होंने सिर्फ इस बात का बदला दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ने इन्हें अपने फजल से मालदार बना दिया है। अब अगर ये तौबा कर ले तो इनके हक में बेहतर होगा, और अगर ये मुंह बोड़ेंगे तो अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब देगा, और रोए जमीन पर इनका ना कोई यार होगा न मददगार। और इन्हीं में वो लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह से ये अहद किया कि अगर वो अपने फजल से हमें नवाजेगा तो हम जरूर सदका करेंगे और यकीनन नेक में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से नवाजा तो उसमें बुख्ल करने लगे और मुंह मोड़ कर चल दिए। नतीजा ये कि अल्लाह ने सजा के तौर पर इन्फाक इनके दिलों में उस दिन तक के लिए जमा दिया है जिस दिन वो अल्लाह से जाकर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसकी खिलाफ वर्जी की और क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। क्या उन्हें ये पता नहीं था कि अल्लाह उनकी तमाम पोशीदा बातें और सरगोशियों को जानता है और ये कि उसको गैब की सारी बातों का पूरा पूरा इल्म है। ये मुनाफिक वही है जो खुशी से सजदा करने वाले मोमिन को भी ताने देते हैं और उन लोगों को भी जिन्हें अपनी मेहनत की आमदनी के सिवा कुछ और मुयस्सर नहीं है, इसलिए वो उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब तैयार है। ऐ नबी, तुम उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो या न करो, अगर तुम उनके लिए 70 मर्तबा इस्तिग़फ़ार करोगे तब भी अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र का रवैया अपनाया है और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता।
जिन लोगों को गज़वा ताबुक से पीछे रहने दिया गया था वो रसूल अल्लाह के जाने के बाद अपने घरों में बैठे रहने के बड़े खुश हुए और उनको ये बात नागवार थी कि वो अल्लाह के रास्ते में अपने मालो जान से जिहाद करे। और उन्होंने कहा था कि इस गर्मी में ना कोई निकलो, कहो कि जहन्नुम की आग गर्मी में कहीं ज्यादा सख्त है, काश इनको समझ होती। अब ये लोग दुनिया में थोड़ा बहुत हंस ले और फिर आखिरत में खूब रोते रहेंगे, क्योंकि जो कुछ कमाई ये करते हैं या कर रहे हैं उसका यही बदला है। ऐ पैगंबर, इसके बाद अगर अल्लाह तुम्हें इनमें से किसी गिरोह के पास वापस ले आए और ये किसी और जिहाद में निकलने के लिए तुमसे इजाजत मांगे तो इनसे कह देना कि अब तुम मेरे साथ कभी ना चल सकोगे और मेरे साथ मिलकर किसी दुश्मन से कभी नहीं लड़ सकोगे। तुमने पहली बार बैठे रहने को पसंद किया था, लिहाजा अब भी उन्हीं के साथ बैठे रहो जिनको किसी मंजूरी की वजह से पीछे रहना है। और ए पैगंबर, इन मुनाफिकों में से जो कोई मर जाए तो तुम उस पर कभी नमाज जनाजा मत पढ़ना और न उसकी खबर पर खड़े होना। यकीन जानो ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र का रवैया अपनाया और इस हालत में मरे हैं कि वो नाफरमान थे। और तुम्हें उनके माल और औलाद की कसरत से ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों से इनको दुनिया में आजाद दे और इनकी जान भी कुफ्र ही की हालात में निकले। और जब कोई सूरत ये हुक्म लेकर नाजिल होती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल की रफाकत में जिहाद करो, तो इन मुनाफिकों में से वो लोग जो साहिबे इस्तिताअत है तुमसे इजाजत मांगते हैं और कहते हैं कि हमें भी उन लोगों में शामिल होने दीजिए जो घर में बैठे रहेंगे। ये इस बात से खुश है कि पीछे रहने वाली औरतों में शामिल हो जाएं और इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, चुनंचे वो नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उन्होंने अपने माल और अपनी जानों से जिहाद किया है, उन्हीं के लिए सारी भलाइयाँ हैं और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने इनके लिए वो बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें ये हमेशा रहेंगे और ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। और देहातियों में से भी बहानाबाज लोग आए कि उनको जिहाद से छुट्टी दी गई या दिया जाए। इस तरह जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला था वो सब बैठे रहे। उनमें से जिन्होंने कुफ्र मुस्तकिल तौर पर अपना लिया है उनको दर्दनाक आजाब होगा। कमजोर लोगों पर जिहाद में न जाने का कोई गुनाह नहीं, न बीमारों पर और न उन लोगों पर जिनके पास खर्च करने को कुछ नहीं है, जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए मुखलिस हो। नेक लोगों पर कोई इल्जाम नहीं और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और ना उन लोगों पर कोई गुनाह है जिनका हाल ये है कि जब वो तुम्हारे पास इस गर्ज से आए कि तुम उन्हें कोई सवारी मुहैया कर दो और तुमने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं तुम्हें सवार करके सुकून, तो वो इस हालात में वापस गए कि उनकी आंखें इस गम में आंसुओं से बह रही थी कि उनके पास खर्च करने को कुछ नहीं है। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो मालदार होने के बावजूद तुमसे इजाजत मांगते हैं। वो इस बात पर खुश हैं कि वो पीछे रहने वाली औरतों में शामिल हो गए और अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इसलिए उन्हें हकीकत का पता नहीं है। मुसलमानों, जब तुम लोग ताबूक से वापस इन मुनाफिकों के पास जाओगे तो ये तुम्हारे सामने तरह तरह के उज्र पेश करेंगे। ऐ पैगंबर, इनसे कह देना कि तुम उज्र पेश न करो, हम हरगिज तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारे हालात से अच्छी तरह बाखबर कर दिया है और आइंदा अल्लाह भी तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा और उसका रसूल भी। फिर तुम्हें लौटाकर उस जात के सामने पेश किया जाएगा
جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا پورا علم ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہتے ہو۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا، یقین جانو یہ سراپا گندگی ہے، اور جو کمائی یہ کرتے رہتے ہیں ان کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ جو دیہاتی معنی منافق ہے وہ کفر اور منافقات میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہے جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک توان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے یقیناً تکبر کا ذریعہ ہے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔